महाराज कई तरह की कामना होती है और लगता है कि यही करूं तभी हो जाए। सब जानते हैं कि भगवान के ध्यान से ही पूरा हो सकता है। पूरे होने के बाद भी अलग अलग कामना के लिए अलग अलग इच्छा होती है। तो महाराज थोड़ा थोड़ा कामना वाले, क्योंकि हम लोग कामना के जीव हैं, कामनाएं बहुत सारी रहती हैं, उन कामनाओं के अनुसार कौन कौन सा पूजन कैसे कैसे पूजन में करें, क्या चढ़ाएं तो कामना की पूर्ति हो जाए। तो ऋषि श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि कामना भेदम आश्रित्य संख्या ब्रूहि विधानतः। मैं आपको शिवलिंग की विधान पहले बता देता हूँ, किस किस कामना वाले को कितने शिवलिंग बना करके पूजन करें। कितना करें? तो कहते हैं जिनको अगर विद्या प्राप्ति करना है, विद्या प्राप्ति करने के लिए कोई विद्यार्थी है, उसको कीर्तय पार्थिव पूजन करना चाहिए। विद्यार्थी पुरुषः प्रीत्या सहस्रामित पार्थिवम। विद्या के प्राप्ति के लिए 1000 शिवलिंग बना करके उनकी पूजन करना है। जो 1000 शिवलिंग बना करके जो पूजन करता है, उनको विद्या की प्राप्ति हो जाती है, उसमें कोई संशय नहीं है। भगवान शिव जी का कहा हुआ वार्ता, इसलिए 1000 पार्थिव पूजन करें और उनकी शिव जी की आराधना करें। अगर किसी को इच्छा है धन की, थोड़ा आता रहे और जो आए वो जाए भी ना, धन आता है और धीरे से निकल जाता है। इसलिए वर्मा जी आए और आ करके रुके, तब कितने पार्थिव लिंग का पूजन करना चाहिए। तो सूत जी महाराज कहते हैं, भोला बाबा का बताया हुआ ये मंत्र है, नरः पार्थिव लिंगानाम धनार्थी च तद अर्धकम। धनार्थी को चाहिए कि जो विद्यार्थियों का जो बताया गया है उसका आधा जी, अर्थात 500 पार्थिव लिंग बना करके अगर नित्य अगर पूजन कर रहा है, एक ही दिन में काम नहीं चलेगा। जो उत्तम वस्तु है वो धीरे धीरे आता है। उत्तम वस्तु का असर धीरे धीरे भले आता है पर बहुत दिन तक के टिकता है, और खराब वस्तु एक क्षण में, चट मंगनी पट ब्याह वाला ये खराब चीजों का होता है। 2 दिन में आदमी धनवान बन जाता है, साल भर में फिर कंगाल के कंगाल बन जाता है। 1 के 80 वाला जल्दी नहीं चलता। 2 नंबर का काम है, जो जितना जल्दी बढ़ता है उतना जल्दी घट भी जाता है। इसलिए आप देखो दूसरे जो जितने 4 मासा वाला जो फसल है वो 1-2 दिन में तैयार हो जाता है, फिर 15 दिन में बढ़ जाता है, 1 महीने में फलने लगता है और 4 महीने के बाद काट दिए जाते हैं। पर बरगद, पीपल, बड़े बड़े वृक्ष सालों लगता है तैयार होने में, और एक बार तैयार हो जाता है तो हजारों साल तक के चलता है। तो जो उत्तम वस्तु है वो धीरे धीरे आता है। धनई कंथा धनई पंथा धनई सनई पर्वत लग सनई कंथा सनई पंथा सनई पर्वत लंघनम सनई विद्या सनई वित्तम पंचई तानि शनई शनई। हमारे यहाँ कहा गए धीरे धीरे आता है और धीरे धीरे में ही टिकता है, और जितना जल्दी आएगा उतना जल्दी समाप्त हो जाएगा। जो खराब चीज़ है वो 1 मिनट में असर दिखाता है। कल हम लोगों ने उदाहरण दिया था, दूध पियो तो सालों भर में ताकत आएगी, धीरे धीरे उतारा ले लो 10 मिनट में गरजने लगता है। क्या समझते हैं? अमृत पियो सालों में शक्ति आएगी, जहर पियो 5 मिनट में जीवन समाप्त, लीला समाप्त हो जाएगी। 5 मिनट लग लेगा, जहर पी लो 5 मिनट में असर दिखा देगा। और अमृत धीरे धीरे असर लाएगा, पर जो एक बार असर आ गया वो जीवन भर के लिए सदा सदा के लिए आपको अमर बना देगा। वो कभी फिर जाने वाला नहीं है, जीवन में सदा सदा अमरत्व को प्राप्त करा देने वाला होता है। इसलिए एक दिन में ही आपको हो जाए वो चक्कर मत पड़ना कि बेलपत्ता मधुरस लगा के चिपका को तो पास हो जाओगे। ठीक है, पूजन करें ये अच्छी बात है, मंदिर जाएं सब करें, पर उतने भी चक्कर में मत पड़े कि एक ही दिन में सब हो जाएगा। पढ़े ही नहीं लिखो तो बेलपत्ता में पास, दुनिया ही पास हो जाता है। सब IAS-PCS रहते अभी, क्यों घूमते फिरते? उसके लिए नहीं, आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी बंधु। उसके लिए आपको समय देना पड़ेगा। मनोरथ से केवल सिद्धियों की प्राप्ति नहीं होती। आपको अगर कुछ प्राप्त करना है तो प्राप्त करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, और जो मेहनत करता है वही उस वस्तु को प्राप्त कर सकता है। और केवल आप सोचो मनोरथ मैं पाल लूँ। आपने नीति का श्लोक सुना होगा, उद्यमेन ही सिद्धंति कार्याणि न मनोरथैः नहीं सुप्तस्य सिंहस्य परविशन्ति मुखे मृगा। अगर शेर सोचता रहे आ करूँ मृगा आ जाए, तो मृगा नहीं आने वाला। उनको जंगल में जाकर के शिकार करना पड़ता है। वैसे ही आपको कोई कामना है तो उद्यमेन ही सिद्धंति, आपको उद्यम करना पड़ेगा तब सिद्धि होगी। केवल उतने में ही लगा देने में सिद्धि हो जाए तो नहीं है। इसलिए पार्थिव पूजन आपको विधिवार पूजन करना पड़ेगा और प्लस अध्ययन करना पड़ेगा। केवल औषधि काम नहीं करता। आप कहो कि मैं केवल दवाई खाऊं और दवाई से ठीक हो जाऊं, तो हमारे शास्त्र कहता है, वैद्य हमारे कहते हैं, डॉक्टर कहता है, केवल दवाई से हम ठीक नहीं कर सकते। आपको उसके लिए परहेज करना पड़ेगा। दवाई से ज्यादा परहेज की आवश्यकता है, और परहेज करके जब दवाई खाओगे तब असर करेगा। आपको शुगर है, दवाई खा रहे हो, रोज रसगुल्ला गुलाब जामुन मार रहे हो, तो वो इसलिए परहेज की भी आवश्यकता है आपको।
इसलिए पूजन ही केवल करें ऐसे नहीं, पूजन के साथ आपको अध्ययन करके पूजन करोगे तो आपका अध्ययन का जो बल है वो टिकाऊ हो जाएगा, वो स्मरण रहेगा, आपको असली समय में आपका काम आ जाएगा, समय से भूलेगा नहीं, ये शक्ति वो प्रदान कर देगा आपको। इसीलिए उद्यम के साथ में पूजन पाठ की भी आवश्यकता है, वो शक्ति प्रदान करेगा, आभ्यंतर शक्ति आपको ठीक कर देगा। इसीलिए उनके लिए कहा धनार्थी को चाहिए कि 500 शिवलिंग का पूजन करें और पूजन करके फिर अध्ययन करें या मेहनत करें तो उनका धन फिर टिकने लगेगा, धन आएगा, वो आकर के खराब चीज़ों में खर्च नहीं होगा। पुत्रार्थी सहस्रम वस्त्रार्थी च शतपंचकम। पुत्र चाहने वाले को 1500 शिवलिंग, वस्त्र आदि चाहने वाले को 500, मोक्ष की इच्छा वाले को 1.5 करोड़ शिवलिंग की पार्थिव पूजन करना चाहिए। जिनकी मोक्ष की इच्छा है वो मोक्षार्थी कोटि गुणितम, अगर कोटि गुण ला करके अगर शिवलिंग का पूजन करने लगे तो निश्चित रूप से उनको मोक्षार्थी को, चोर आदि का संकट है, किसी को लगता है कि हमारे घर में चोरी होते रहता है, भय बना रहा है, भूत प्रेत पिशाच डाकनी साकनी का भय बना हुआ है, उनको चाहिए कि चौर्यादि संकटे गेयम पार्थिवानाम सतद्वयम, 200 शिवलिंग का नित्य पूजन करते रहे, चोर का भय कभी उनके जीवन में नहीं होगा। डाकनी साकनी पिशाच भूत प्रेत इनकी अगर बाधा आ रही है आपके यहाँ तो उनके लिए कहा गया डाकन्याद्य भय 500 मुक्तम च पार्थिवम, उसको 500 पार्थिव शिवलिंग का पूजन करते रहे, धन भी देगा आपको, डाकनी साकनी चोर भय आदि से बचा के भी रखेगा, इस तरह से दरिद्रता भी उससे दूर होगी। तो इस तरह से पूजन अलग अलग विधान अलग अलग कामनाओं के द्वारा बताया गया है। मनवांछित प्राप्ति के लिए अगर कुछ ना हो तो कम से कम एक शिवलिंग का पूजन तो नित्य करते रहें। अगर शिवलिंग नहीं बना सकते पार्थिव लिंग, तो जो शिवलिंग आप बना सकते हैं या आपके घर में जो शिवलिंग है उनकी आप पूजन जरूर करें। इसीलिए पूर्वज हमको बता के गए हैं, इसीलिए कोई घर नहीं जिसके घर में शिवलिंग ना हो, और नहीं तुलसी के चौरा में शिवलिंग है, इसीलिए सब अब उसमें रोज कम से कम जो आराधना करता है तो उनकी फल की प्राप्ति भगवान भूत भावन दे देते हैं। ऋषियों ने कहा महाराज पूजन पाठ तो बढ़िया है, पर हमने सुना है कि शंकर भगवान का चढ़ाया हुआ खाते नहीं है। अगर हम चढ़ा भी दें, आप कहते थोड़ा बहुत चढ़ाना नहीं है, और चढ़ा भी दें उसका अधिकारी हम नहीं रहेंगे तो कितना बांटेंगे हम। आपने कहा है कि सोना चांदी वस्त्र जो आए वाले भगवान को जी तुम ही समर्पित भोजन करें जी। पट भूषण प्रभु प्रसाद पटभूषण धरे। प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहि, इसलिए पट आभूषण जो है भगवान को लगाइए, फिर आभूषण प्रसाद ले दिए, और जो शिव जी को चढ़ गया वो तो चढ़ गया, हमारा होगा नहीं तो फिर वो प्रसाद कैसे हम ग्रहण करेंगे। और बताया गया है कि शिवलिंग का हम जगह जगह सुनते हैं कि शिवलिंग का चढ़ा हुआ खाना नहीं चाहिए, पीना नहीं चाहिए, तब कैसे मामला बनेगा। इसलिए वो थोड़ा समस्या का समाधान कर दीजिए। तब श्री सूत जी महाराज ने कहा सुनो, इनके बारे में भी मैं आपको बताता हूँ। कई तरह के शिवलिंग की वर्णन है। शालिग्राम उद्भवे लिंगे रसलिंगे तथा द्विजा, पाषाणे राजते स्वर्णे सूरज सिद्ध प्रतिष्ठिते। शालिग्राम का शिवलिंग, रसलिंग ब्राह्मणों के द्वारा स्थापित, पाषाण का लिंग, रजत लिंग, स्वर्णलिंग, देवलिंग, सिद्धलिंग या सिद्धों के द्वारा स्थापित, मनुष्यों के द्वारा स्थापित स्वयंभू शिवलिंग, केसर से बना, स्फटिक से, लेखनी से बनी हुई, कई तरह से ज्योतिर्लिंग, कई तरह से लिंग हैं, एक लिंग थोड़ी होता है। और आप कह रहे हो कि शिवलिंग का चढ़ा हुआ ग्रहण नहीं करना चाहिए, तो मैं आपको ये बता दे रहा हूँ कि बड़े से बड़े अगर कोई पाप है, वो बड़े से बड़े पाप चांद्राणम समम प्रोक्तम संभोर नैवेद्य भक्षणम, अगर भगवान शंभू का चढ़ा हुआ नैवेद्य अगर ग्रहण कर लोगे तो बड़े बड़े ब्रह्मापि सुचिर भूत्वा निर्मालम यस्तु धार्येत, अगर भगवान को चढ़ा हुआ प्रसाद खा लोगे तो बड़े से बड़े पाप सदा सदा के लिए समाप्त हो जाता है। इसलिए भगवान का चढ़ा हुआ नैवेद्य खूब ग्रहण करना चाहिए। जय हो। उनका जो ग्रहण कर रहे हो ना कि चढ़ाने के बाद कैसे वस्त्राभूषण ग्रहण करें, तो हम आपको बताते हैं कि बड़े बड़े अगर पाप भी है, अगर भगवान का चढ़ा हुआ निर्माल्य अगर ले लोगे तो निर्माल्यम वस्तु धार्येत, अगर निर्माल्य का आप धारण कर लोगे अर्थात भगवान शंकर को चढ़ा हुआ, तो बड़े बड़े पाप भी आपको दूर होकर के आपको सदा सदा शुचि और पवित्र वो निर्माल्य बना देगा। कहा महाराज तब एक बात कहाँ से आ गई, आप तो ये कह रहे हो कि बड़े बड़े पाप दूर हो जाते हैं भगवान शंकर के प्रसाद खाने से, और लोग कहते हैं कि शिव जी का चढ़ा हुआ नहीं खाना चाहिए, फिर कहीं न कहीं तो होगी ये बात। अरे धुआं वहीं उठता है जहाँ आग होती है, आग ही नहीं है तो धुआं कहाँ से आ गया। कभी कभी धोखा भले ही
ठंड के दिनों में हो जाता है, जी जी, धुंधरावस्था में। धुंध में, जी जी, पर थोड़े देर के बाद स्पष्ट भी हो जाता है। जैसे सूर्योदय होगा तो धुंधा चल करके वो स्पष्ट हो जाता है, नहीं नहीं यहाँ धुआं नहीं है, ये भ्रम हो गया था हमको। पर महाराज ये बातें चली आ रही है, ये कहाँ से आई? तब सूत जी महाराज ने कहा हाँ हाँ एक है। कहा क्या? चंडाधिकारो नो यत्र भोक्तव्यम तच्च भक्तः। ये कहा गया है जिसमें चंडाधिकार है उसको ग्रहण नहीं करना चाहिए। तो कहा महाराज ये चंडाधिकार कहाँ? कहा जितने मैंने शिवलिंग का बताया ये सब चंडाधिकार से दूर है। जो अलग से गिर जाता है और गिरने के बाद जो पतित हो जाता है वो चंड के अधिकार में आ जाता है। और ये चंड नाम का एक भगवान का गण भी है। उस भगवान के गण चंड ने ये मांग लिया है कि महाराज जो आपसे गिर करके अलग हो जाए वो मेरे अधिकार में रहेगा, उसको मैं ग्रहण करूँगा, उसको दूसरा ग्रहण नहीं कर सकता। इसलिए जो चंडाधिकार का है उस चंडाधिकार को ग्रहण नहीं करना चाहिए। और बाकी चंडाधिकारो यत्रास्ति यद भोक्तम न मानवैहि, उसको ग्रहण न करे। और जहाँ चंडाधिकार नहीं है उसको जरूर ग्रहण करें। कहा जो बाण लिंग है, लव लिंग है, सिद्ध लिंग है, स्वयंभू लिंग है, जो मनुष्य के द्वारा स्थापित है, इसमें चंडाधिकार नहीं होता। ये सब ग्रहण करने योग्य है। और आपको अगर ऐसा लगता है कि हो सकता है कि चंडाधिकार हो, पाप लग जाए पुण्य में, अगर ऐसा लगता है तो सूत जी महाराज ने कहा कि हमारे गुरु जी ने ये कह रखा है, भगवान शंकर ने बताया है कि अग्राह्यम शिव नैवेद्यम। आपको लगता है कि अग्राह्य है, ग्रहण नहीं करना चाहिए, और ग्रहण करने की इच्छा है, मन में आ गया है, तो आपको चाहिए कि शालिग्राम शिला संगा सर्वम याति पवित्रताम। शालिग्राम भगवान से उनका स्पर्श करा दे। और जब शालिग्राम से स्पर्श हो जाता है तो उनकी जितनी अपवित्रता है सदा के लिए समाप्त हो जाता है और सदा पवित्र धारण करने खाने योग्य हो जाता है।